नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में कोटा कलेक्ट्रेट पर गुर्जर समाज ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की। मृतक के परिजनों ने गवाहों को धमकाने का आरोप लगाया। इस मामले में अब तक 26 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय जयपुर में एक बार फिर हंगामा देखने को मिला। जनसुनवाई के दौरान मंत्री के नहीं पहुंचने पर कोविड सहायकों ने हंगामा किया। चूरू की भालेरी पुलिस ने हत्या की एक आरोपी को 22 साल बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम भी रखा था। अजमेर में युवती से दुष्कर्म के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से गुस्साए ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस अभी तक आरोपियों को नहीं पकड़ सकी है। लोगों का यह भी आरोप है कि पुलिस पीड़ित पक्ष को ही डरा धमका रही है। सैकड़ों ग्रामीणों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। धौलपुर के निहालगंज इलाके में चोरों ने चोरी के दौरान घर के मालिक के साथ मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की मदद से घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। उदयपुर में 2 अलग अलग जगहों पर एक अधेड़ ने और एक युवा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। झालावाड़ में दुष्कर्म की वारदात के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपनी सगी भतीजी से दुष्कर्म किया था। डूंगरपुर में एक अधेड़ का शव संदिग्ध हालत में मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर के भूमियाची थाना के पास बदमाशों ने एक युवक से मारपीट कर उसकी गाड़ी छीन ली। पीड़ित ने नामजद आरोपी के खिलाफ करवड़ थाने में केस दर्ज करवाया है। जोधपुर के बालसमंद रोड पर बदमाश ने एक महिला से मोबाइल छीन ली। पीड़िता ने मंडोर थाने में केस दर्ज करवाया। जोधपुर के डांगियाबाद थाना पुलिस ने एक युवक को 2 देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। बारा पुलिस ने 17 मई को चतुर्भुज सहरिया के अपहरण का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि उसकी बेटी के पूर्व पति ने इस अपहरण की साजिश को रचा था। पाली के औद्योगिक क्षेत्र में पत्नी से नाराज होकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक ने पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। टोंक जिले के मालपुरा बस स्टैंड के बाहर एक दुकान पर दबिश देकर पुलिस ने 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 48,250 रुपए भी जब्त किए गए। धौलपुर के कसाईपाड़ा मोहल्ले में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी और फायरिंग भी हुई। मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। धौलपुर में हनुमान मंदिर पर एक पंचायत में 2 पक्षों के बीच लाठी भाटा जंग हो गई। पंचायत के दौरान हुई मारपीट में दोनों पक्ष के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। भरतपुर में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी हेमंत अलवर के मालाखेड़ा का रहने वाला है। दूसरा आरोपी नदबई थाना क्षेत्र के गांव बेलारा का रहने वाला है। भरतपुर में पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित कर फांसी लगाकर हत्या करने का मामला दर्ज करवाया। मामले की जांच बयाना सीओ अजय शर्मा ने की। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। एमपी में हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में प्रतापगढ़ के बोरदिया गांव में हालात तनावपूर्ण बने हुए। मृतक के परिजनों पर हत्या के आरोपी परिवार को डराने धमकाने का आरोप लगा है। आरोपी पक्ष ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा है। आरोपी के परिजनों का कहना है कि वह बेघर हो चुके हैं। पुलिस उन्हें सुरक्षा प्रदान करे और रहने की व्यवस्था करे। झुंझुनू में पुलिस टीम का बदमाशों से रास्ते में आमना सामना हो गया। आरोपियों ने पुलिस की जीप को अपनी पिकअप से टक्कर मार दी। हादसे में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। फिर भी पुलिस ने सभी को पकड़ लिया। भरतपुर में रोडवेज की बस को चेक करने आए ट्रैफिक मैनेजर और बस परिचालक के बीच हाथापाई हो गई। इस दौरान दोनों के बीच जमकर लात घूंसे चले। परिचालक का आरोप है कि ट्रैफिक मैनेजर को वो हर महीने पैसे देता है, फिर भी ट्रैफिक मैनेजर उसे परेशान करता है।
श्रीगंगानगर में बदमाशों ने हिमाचल प्रदेश रोडवेज की चलती बस पर पथराव कर दिया। पथराव की वजह से शीशे टूट गए। बस में सवार यात्री बाल बाल बच गए। पथराव की घटना की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो गए। झालावाड़ में बिजली के करंट की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सवाई माधोपुर बस की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। धौलपुर में ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजसमंद में मार्बल ब्लॉक से भरे ट्रेलर और ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। गनीमत यह रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। बारां में नारायणखेड़ा गांव के पास वाहन की टक्कर से एक काला हिरण बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे ग्रामीणों की मदद से वन विभाग के कार्यालय पहुंचाया गया। बांसवाड़ा में बाइक से एक्सीडेंट होने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जयपुर के बस्सी थाना इलाके में कॉलोनी में खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। चंद मिनटों में कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची। पूरे मामले की जांच के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अजमेर के केंद्रीय बस स्टैंड के गेट पर लगे बिजली के मीटर में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, जिसके कारण अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही रोडवेज प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। एहतियात के तौर पर बस स्टैंड की बिजली सप्लाई को काटा गया। बीकानेर में आज दूसरे दिन भी राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के सामने धरना जारी रखा। शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध दर्ज करवाया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर थाना क्षेत्र के भगत सिंह कॉलेज के पास बदमाशों ने हिमाचल प्रदेश रोडवेज की बस पर पथराव किया। पथराव में बस के शीशे टूट गए। यात्री बाल बाल बच गए। बारां के गढ़ोली वन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान लोगों ने जेसीबी मशीन चालक के साथ मारपीट की और जेसीबी में तोड़फोड़ की। दौसा में अतिक्रमण हटाने गए नगर पालिका के दस्ते पर भी पथराव किया गया। भीड़ ने नगर पालिका की जेसीबी में तोड़फोड़ की। पथराव में नगर पालिका के कई कर्मचारियों को चोटें आई हैं। पुलिस के जाब्ते ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। सीकर में नौजवान सभा ने सेना भर्ती कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। नौजवान सभा ने ढाका भवन से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और नारेबाजी की। चित्तौड़गढ़ में पावर एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर की जिला इकाई ने मुख्य अभियंता के जरिए ऊर्जा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बारां जिले में बीती रात आई आंधी और बारिश के चलते कई कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही कई पेड़ और बिजली के पोल धराशायी हो गए। दौसा में वन विभाग ने जलाशयों की पालों पर पौधे लगाने का प्लान तैयार किया है। सीड्स के माध्यम से पौधारोपण किया जाएगा। पाली में नगर परिषद सभापति पेयजल समस्या से स्थायी समाधान के लिए अशोक गहलोत को ज्ञापन देने के लिए पैदल रवाना हुए। कोटा में शव के पोस्टमार्टम के इंतजार में बैठे मृतकों के परिजनों को पीने का पानी तक नहीं मिल पाता है। यह समस्या संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल की है। वहां वाटर कूलर और नल तो लगे हुए हैं, लेकिन उसमें एक बूंद पानी भी नहीं है। शिकायत करने के बाद भी अस्पताल प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। बांसवाड़ा में 2 बहनों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। परिजनों ने बताया कि दोनों पत्ते तोड़ने गई थी। इसी दौरान मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। बांसवाड़ा में शादी में बचे हुए चावल खाने से 2 बच्चे बीमार हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा में 6 साल के एक मासूम बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया, जिसके बाद मासूम को अस्थायी आश्रय दिलाया गया। मासूम की मां को पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। झालावाड़ में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 432 नव प्रशिक्षु जवानों को शपथ दिलाई गई। अतिरिक्त महानिदेशक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, तो वहीं एसपी, कलेक्टर सहित कई गणमान्य लोग भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। टोंक में बिजली विभाग की लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। देवली में वार्ड नंबर 20 के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और समस्या के समाधान की मांग की। ज्ञापन के जरिए पानी और बिजली विभाग में तालमेल नहीं होने का आरोप लगाया गया। लोगों का आरोप है कि वार्ड नंबर 20 में जलापूर्ति के समय हमेशा बिजली काट दी जाती है।
राजसमंद के केलवाड़ा कस्बे में 15 दिवसीय वैदिक संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में 28 बालकों को भारतीय पुरातन संस्कृति और शास्त्रों का अध्ययन करवाया जा रहा है। 21 तारीख से शुरू हुआ शिविर 5 जून तक चलेगा। शिविर में बच्चों को कई नामचीन संतों का भी सानिध्य मिल रहा है। भरतपुर में जिला प्रमुख जगत सिंह ने ग्राम पंचायत उंदरा और मोरोली कला में जनसुनवाई की। इस दौरान ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। सुनवाई के दौरान ज्यादातर समस्याओं का जिला प्रमुख ने मौके पर ही समाधान करवाया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोटपुतली में चल रहे नाला खुदाई के दौरान ठेकेदार की लापरवाही भारी पड़ रही है। नाला खुदाई के दौरान पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। पानी बह जाने के चलते क्षेत्र की पेयजलापूर्ति बाधित हो गई है। बीकानेर के लोगों को अब प्रयागराज तक सुपरफास्ट रेल सेवा की सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए प्रयागराज जयपुर प्रयागराज सुपरफास्ट रेल सेवा का बीकानेर तक विस्तार किया है। बीकानेर जयपुर उद्घाटन स्पेशल रेल सेवा को आज बीकानेर स्टेशन पर चूरू सांसद राहुल कस्वा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन के चलने से झुंझुनू, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, डीग आदि के लिए भी बीकानेर से सीधी ट्रेन की सुविधा मिलने लगेगी। अलवर के बाला किला के आसपास स्थित ऐतिहासिक मंदिरों के रास्ते रोके जाने का विवाद गहराता जा रहा है। ब्रज कल्याण परिषद और हिंदुवादी संगठनों के लोग सुबह मंदिर जाने लगे तो उन्हें सरिस्का वन्य क्षेत्र के कर्मचारियों ने रोक दिया। इस दौरान ब्रज कल्याण परिषद के कार्यकर्ताओं की वनकर्मियों से जमकर धक्का मुक्की हुई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। रीट लेवल 1 के सफल अभ्यर्थियों को 1 सप्ताह के अंदर नियुक्ति मिल जाएगी। दौसा में रीट लेवल 1 के सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। सफल अभ्यर्थी दौसा पहुंचे और काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया। इस दौरान अभ्यर्थियों से स्कूलों के नाम भी मांगे गए। कारगिल युद्ध में 50 पाकिस्तानियों को मारकर सुर्खियों में आए महावीर चक्र विजेता दिगेंद्र सिंह आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने आप पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आपकी जोधपुर जिला कोऑर्डिनेटर कल्पना चौधरी ने दावा किया है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का प्रदेश से सफाया तय है। झुंझुनू और सीकर के आप कोऑर्डिनेटर ने यह दावा किया है कि आपको प्रदेश के लोगों का समर्थन मिल रहा है। कोटा में मौसम खराब होने की आड़ में शहर के कई इलाकों में लगातार बिजली कटौती की जा रही है और भीषण गर्मी में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निजी बिजली कंपनी केईडीएल के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहीं केईडीएल की लापरवाही के चलते शहर में लगातार हादसे भी हो रहे हैं। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने जैसलमेर के सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों पर हो रहे अत्याचार के लिए पुलिस को भी दोषी ठहराया। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अपनी आधा दर्जन बड़ी परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी करते हुए तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये परीक्षाएं अगस्त महीने से शुरू होकर अगले साल जनवरी माह तक आयोजित होंगी। झुंझुनू के सुल्ताना में कुछ युवकों ने दुकान में घुसकर दुकानदार के साथ मारपीट की। मारपीट का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पीड़ित दुकानदार ने सुल्ताना चौकी में अज्ञात युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। आईएम शक्ति उड़ान योजना के तहत माहवारी स्वच्छता प्रबंधन जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया गया। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने पोस्टर का विमोचन किया। बाड़मेर में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम की काउंसलिंग बुधवार को शुरू हो गई है। 2 दिन तक चलने वाले इस काउंसलिंग में 1123 नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बहरोड पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। डोटासरा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र की नीतियों से आम आदमी परेशान है। सीकर में बच्चों के लिए एक कथक नृत्य प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। उदयपुर के देहली गेट चौराहे पर नगर निगम की पार्किंग के पास बनाई जा रही दीवार का सब्जी व्यापारी विरोध कर रहे हैं। सब्जी व्यापारियों के साथ कांग्रेसी पार्षदों ने नगर निगम महापौर को ज्ञापन सौंपा।